हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। हमने सेट नंबर 7 करा दिया था। इस अनसोल्ड का सेट नंबर 7 करा दिया था। ये अनसोल्ड मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपये में। अनसोल्ड में क्या होता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं और इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कौन सा सेट करा दिया था, सन 2024 का सेट नंबर 7 करा दिया था। आज सेट नंबर क्या कराएंगे, 6 कराएंगे हम, क्योंकि एकदम रिवर्स आ रहे हैं, वापस एकदम वापस का मतलब यानी कि पीछे से आ रहे हैं। पहले 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 2, क्योंकि इस अनसोल्ड में लास्ट सेट्स को पहले उठाया है हमने, सबसे लास्ट सेट को। ये अनसोल्ड जो है, ये अनसोल्ड अग्रवाल का अनसोल्ड है और अग्रवाल के अनसोल्ड में सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट वाला पेपर सेट दे रखा है, वो हमने क्या कर लिया है, सॉल्यूशन कर लिया है। आप सेट नंबर 6 को आज सॉल्यूशन करेंगे और सेट नंबर 6 क्या है, सन 2024 का ये सेट नंबर 6 है। और सन 2024 के सेट नंबर 6 में देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सन 2024 का ये सेट कौन सा है, 6 है। सेट कौन सा है, 6। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा हो, थोड़ी नीचे लिख देता हूँ, मैं आपको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ जो सही करके आपको दिखाई दे जाए वीडियो में। सन 2024 का कौन सा है, ये सेट नंबर 6 है। और इसका जो ये है IA, क्या है ये, IA है। तो देखो, बहुविकल्पीय क्वेश्चन कह रहा है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन खंड आ में किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से, कह रहा है एक बाह्य बिंदु से खींचने वाली अधिकतम कोई वृत्त है। सपोज करो ये क्या है, एक वृत्त है, ये मैंने क्या मान लिया, एक वृत्त है। ये सपोज करो O है, वृत्त का जो केंद्र क्या है, O है। यहाँ तक D दूरी पर एक बिंदु P है। तो यहाँ से देखो, एक स्पर्श रेखा है, मैं ये खींच दी, और एक स्पर्श रेखा है, मैंने ये खींच दी। कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई, 2। एक तो देखो ये खींची, यहाँ A मान लो, ये P ए खींची, एक क्या B मान लो, एक BP खींची, तो 2 स्पर्श रेखाएं। अब ये क्या पूछा, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 1 और 1 2। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। आंसर कितना हो जाएगा, 2। ये करके दिखा दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी होगी। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बना लेंगे, यहाँ चतुर्थांश बना लेंगे। चतुर्थांश, ये देखो x डैश x और ये हो जाएगा x डैश, ये बाई और ये क्या हो जाएगा, बाई डैश। हमसे क्या कह रहा है, देखो 7,3 प्लस वाले तो इधर ही होंगे, चतुर्थांश 7,3, यानी कि कह रहा है x अक्ष का वैल्यू होता है, बाई का बाद होता है। x पे कितने हैं, 7। तो नंबर लिख लूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो बाई अक्ष पे भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। किसी को कोई दिक्कत? मैंने नंबरिंग डाल दी, क्या डाल दिया, नंबर डाल दिए। अब हमसे कह रहा है 7,3। 7 तो देखो यहाँ है, x अक्ष पे कितना है 7, और y अक्ष पे कितना है 3। y अक्ष पे कितना है 3, तो ये लाइन डॉट 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 कैसे हो जाएगी, यहाँ लगभग यहाँ मिल रहा होगा, ये बिंदु कहाँ मिल रहा होगा, यहाँ। ये बिंदु कहाँ मिल रहा होगा, यहाँ मिल रहा होगा 7,3। कोई दिक्कत है इसी को? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, कह रहा बाई अक्ष से दूरी होगी। अबे भाई बाई अक्ष तो ये है, तो बाई अक्ष से दूरी कितनी है, 7 है। तो बाई अक्ष से दूरी कितनी जाएगी, तो लिखेंगे बाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी हो जाएगी 7। किसी को कोई दिक्कत? आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। देखो आ रहा, दिखाई दे रहा। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। देखो एक बार और बता देता हूँ, शायद आपको नजर नहीं आया हो। पहले चतुर्थांश बना लेंगे, क्या बना लेंगे, चतुर्थांश बना लेंगे। चतुर्थांश में नंबरिंग कर लेंगे, जितने नंबर दे रखे हैं। अधिकतम 7 है तो मैंने अधिकतम 7 डाल दिया। अब पहला वाला क्या होता है, ये x होता है, ये क्या होता है, बाई होता है। तो x अक्ष पे कितना है 7 लिख लिया, बाई अक्ष पे कितना है, मैंने 7 तक लिखा, मगर 3 पे रोक दिया। देखो यहाँ 7 पे रोका है, या 3 पे, और इसको डॉट 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 करके एक लाइन बना ली मैंने। ये बिंदु कहाँ मिल रहे होंगे, यहाँ मिल रहे होंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, बाई अक्ष से दूरी पूछा, तो बाई अक्ष से दूरी कितनी जाएगी, 7 हो जाएगी। तो बाई अक्ष से दूरी 7 ही तो है, बाई अक्ष ये है, यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को क्या कर दें, शेयर कर दें। ये वीडियो शेयर कर देंगे तो आपके दोस्तों की भी मदद हो जाएगी। अब मैं क्या कर दूं, इसको कर देता हूँ रफ, और अगले वाले विकल्प की ओर आते हैं। विकल्प नंबर 3। अब विकल्प नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो विकल्प नंबर 3 भी बहुत सरल है,
और हर बार दोस्तों पेपर क्या होता है, रिपीट होता है। तो आप क्या करें, क्वेश्चन को ध्यान से करें, क्योंकि हर साल 50 से 60% तो हूबहू आ जाता है, इसको सेम टू सेम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही रखा हुआ, और कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप 5 से 60 सेट कर लेंगे लगभग, ये मान के चलो कि इसमें अग्रवाल के में सेट बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेट हैं। आप 10 सेट करके चले गए तो आपका पेपर फंस जाएगा कितना, 70 से 80% फंस जाएगा। और 70 से 80% फंस जाएंगे तो बहुत सारे अच्छे नंबर हो जाएंगे 70 से 80% के। तो आप क्या करें, और जिस बच्चे ने ये अनसोल्ड पूरा कर लिया कैसे भी करके, तो वो तो पूरे 100 में से 100 ही लाएगा, क्योंकि 70 का नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 70 में से 70 लगभग 65 तो आएंगे उसके, 65 या 70, और 30 वो मिल जाएंगे। स्कूल वाले तो पूरे ही मिलते हैं 30 जो प्रैक्टिकल के होते हैं। तो नंबर कितने आएंगे, 100 हो जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करा है। कोसेक थीटा क्या निकलवा रहा है हमसे, कोसेक थीटा निकलवा रहा है। कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करा रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए, का मान बताइए। देखो बता दे रहा भाई, सॉल्यूशन करके लिख लेंगे। देखो P sin थीटा बराबर Q cos थीटा, P sin थीटा बराबर Q cos थीटा। सपोज करो मैं P को ब्रेक कर लूं, Q को इसके बटे में ले आऊं, क्योंकि हाँ देखो यहाँ गुणा में तो इसको डैम चल जाएगा। cos को इधर ही ब्रेक करने दिया, cos को ब्रेक कर दिया, sin को इसके बेटे में ले आऊं, तो P अपॉन Q क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो P अपॉन Q हो जाएगी, P अपॉन Q हो जाएगी। आप क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे अपनी तरफ से, ABC, त्रिभुज ABC बना लेंगे। अब देखो cot थीटा होता क्या है, तो लाल बटे कक्का है ना, लाल बटे कक्का आपने पढ़ रखा होगा। लाल बटे कक्का में क्या होता है, साइन पहले हो जाती है, दूसरी कॉस, तीसरी क्या होती है टेन, और इसके नीचे से जो उल्टे हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसके विपरीत हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। यानी कि साइन का विपरीत कोसेक, कॉस का विपरीत सेक, और टेन का विपरीत कोसेक। टेन का विपरीत क्या होता है, कोसेक। आप ऐसे याद करना चाहते हो ऐसे याद कर ले, नहीं तो ऐसे याद करना चाहेंगे, लाला अमृत लाल, लाला अमृत लाल खाना खाकर आए, ऐसे भी याद कर ले। ये याद नहीं हो रहा तो इंग्लिश वाला याद कर ले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। देखो तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, आधार बटे लंब होता है। आधार कितना है, देखो आधार ये P है, लंब कितना है, Q है। हमें कर्ण निकालना है तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण निकालना है, आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है P स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है, Q स्क्वायर। और देखो ये कर्ण का स्क्वायर, जैसे कर्ण की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये रूट में हो जाएगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ गई, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। हमसे पूछा है कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, देखो एक बार सही करके लिखता हूँ जरा कोसेक थीटा को, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या है, साइन क्या होता है, लंब बटे आधार कर्ण। तो कोसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे में लंब क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण कितना, देखो कर्ण दे रखा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे में लंब कितना है, लंब है Q। तो आंसर ये वाला विकल्प सही हुआ। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, ये होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन Q। तो फर्स्ट वाला ही सही है। कौन सा वाला, पहला वाला सही है। तो मिटा दे रहे हैं, एक बार रफ कर देते हैं, और रफ करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, देखो एक बार देख सकते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपसे इससे अगले वाला क्वेश्चन कराऊंगा। इससे अगले वाला क्वेश्चन देखो कितना सरल है। अगले वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, देखते कहीं आप कहोगे ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो देखते कहीं एकदम मान बता दोगे। तो देखो अगला वाला क्वेश्चन कराते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन कैसे होगा देखो, एक सेकेंड रुकिए आप। इसको कर लिया मैंने रफ, और इसको मैंने कर लिया रफ। देखो बिल्कुल देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन, tan 88 डिग्री और इंटू tan 89 डिग्री का मान पूछ रहा है। एक बात बताओ, ये तो वैसे बहुत सरल क्वेश्चन है, एक लाइन में कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री और 89 देखो है ना। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख लूँ, देखो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन। 89 कैसा आएगा, तो 89 आएगा tan 90 में से कितने घटा लूँ, 2 घटा लूँ, कोई दिक्कत, 89 आ जाएगा। ये कैसा आएगा, ये आ जाएगा tan 90 में से 1 घटा लूँ तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन। इसको tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ, cot 1 डिग्री, क्योंकि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, देखो फॉर्मूला लगाया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाया था। देखो tan 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 2, तो cot थीटा आ गया। ऐसे tan थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आ गया, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 डॉट। इसको tan को क्या 1 अपॉन cot को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन tan डिग्री। देखो एक फॉर्मूला लगा लिया मैंने। फॉर्मूला कौन सा लगाया कि cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan थीटा लिख सकता हूँ, ये हमने पढ़ रखा है। तो मैंने 1 अपॉन tan थीटा लिख लिया, इंटू इसको भी ऐसे 1 अपॉन tan थीटा लिख लिया, कोई दिक्कत। तो देखो ये वाली टर्म से ये टर्म कट जाएगी, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कट जाएगी, ऐसे ही यहाँ जो टर्म आएगी वो यहाँ कट जाएगा। बीच में सिर्फ क्या बचेगा, tan 45 बचेगा। क्या बचेगा, tan क्या बचेगा, tan 45, जिसका किसी से पेयर नहीं बनेगा। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करने, इतने जैसे देखो 1 लास्ट वाली टर्म पहली वाली टर्म से मिल रही है, उससे पहली वाली टर्म इससे मिल रही है, इससे यहाँ आएंगे तो ये वाली टर्म मिलेगी, यहाँ आएंगे तो ये वाली टर्म मिलेगी, बीच में tan 45 बचेगा। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ये जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन इतना टाइम तो लगाता है, ये आप अब मैंने कर दिया, ये लेंथी मेथड आपको बता दिया मैंने, क्या बता दिया समझाने के लिए कि ऐसे होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दी जाए तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाली टर्म से पहली वाली टर्म को काट देंगे, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म को काट देंगे, इससे ये टर्म आएगी वो कट जाएगी, बीच में सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ tan 45 बचेगा। क्या बचेगा, tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। आंसर एकदम लगा देंगे आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम पास में आते रहे हैं जनवरी, और अभी भी जनवरी में नहीं पढ़ा, वो पता कब पड़ेगा, अब तो कोई ज़्यादा टाइम से ही बचा है। तो आप क्या करते रहे, मेहनत करते रहेंगे लगातार, और जो मेहनत करेगा वही चमकेगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, समांतर श्रेणी दे रखी है। एक क्या दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी क्या है, देखो -62, -59 और एंड सो ऑन 7 और 10 है ना, का 11वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 11वां पद। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल हो गया, एकदम एक लाइन में कर दूंगा मैं। ये 6 जैसे आपको पूछे विकल्प में पूछ लेंगे दूसरा पद, तो दूसरे पद को लिखना तुम a + d। पहला पद a होता है, दूसरा पद a + d, तीसरे पद को a + 2d, यानी कि एक कम, एक तो ये एक कम इससे, देखो 2d। अगर पूछे चौथा पद तो a + 3d, अगर पूछे पांचवा पद तो a + 5d। इसी प्रकार से वो पूछ रहा है 11वां पद, तो 11वां पद क्या होगा, 11वां पद, 11वां तो पूछ रहा है, 11वां पद, तो 11वां पद क्या होगा, तो a प्लस, इसी प्रकार से क्या होगा, a + 10d होगा, होगा नहीं होगा a + 10d, ये बताओ। a + 10d होगा तो a क्या होता है, तो a क्या होता है, प्रथम पद। a क्या होता है, प्रथम पद। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार, प्रथम पद।
प्रथम पद क्या है इसमें, पहला पद 62 है माइनस के, और डी क्या होता है, देखो डी होता है सार्वंतर। डी क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। दूसरे पद में से क्या घटा देते हैं, पहले वाले पद को घटा देते हैं। देखो दूसरा पद है ये, मैं इसको रफ करता हूँ एक बार, जरा सही नहीं आया ये लिखा हुआ, रफ कर लिया मैंने। और ये दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा लेते हैं। पहले पद का पहले से ही 62 है माइनस का, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा 3। सर्वांतर कितना हो जाएगा 3। देखो सर्वांतर भी मिल गया, ए भी मिल गया, हमें क्या लगा है, ए प्लस वो निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो a प्लस ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के 62 प्लस 10 इंटू 3 है ना। तो देखो माइनस के 62 और 10 या 30, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 32 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, माइनस का 32 आंसर हो जाएगा, माइनस का 32। तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, विकल्प बी है, हाँ जी बी है, बिल्कुल सही करा है हमने। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप क्वेश्चन एक बार सही से कर लेंगे पूरे सेट को, तो हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके, अगर आपने मेहनत कर ली तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है यदि पीई बराबर दे रखा है, प्रायिकता दे रखी है पीई, पूछ रहा है 0.05 है, कितनी है, 0.05 है, तो पीई बार का मान होगा, क्या मान होगा, ये पूछ रहा है भाई। तो देखो जैसे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, जैसे सपोज करो एक सिक्के उछालने की प्रायिकता, एक सिक्का उछाला और उस पर हेड आ जाए, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2 होगी, 1/2 होगी। आपसे कहने लगा टेल आ जाए तो 1/2 होगी। अब ना होने की प्रायिकता पूछे तो आप क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, इसको आंसर आ जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे आप, आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये ऐसे पूछ रहा है कि ये प्रायिकता होनी, ये प्रायिकता है किसी की, और ये नहीं पूछा जाए तो टोटल में से घटा लेंगे, क्या कर लेंगे, टोटल में से ही घटा लेंगे। टोटल प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 में से 0.05 घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.0 नहीं आएगा, ये 0.95 आएगा। अब कैसा आएगा, अब मैं घटा के दिखाता हूँ किसी को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं समझ में नहीं आता ये पॉइंटों वाली, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे तो बहुत ही तेज होते हैं तो उनके लिए नहीं है। तो 0.05, जितने 1.00 जितने बढ़ाना चाहो उतने बढ़ा सकते हैं, जब तक क्यों बंद नहीं रहेगा वो। तो देखो यहाँ मैंने एक हासिल लिया है, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेंगे 9 और ये 0.95 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.95 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक थैले में 3 लाल कितनी है, 3 है, 5 काली कितनी है, 5, और गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यथाक्ष निकाली जाती है, गेंद निकालने की, गेंद होने की, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता पूछ रहा है हमसे। सपोज करो मैं कुल, देखो ये क्वेश्चन बहुत सरल है, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, अगर आप टोटल लिखेंगे तो टोटल लिखेंगे NS, टोटल क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सम कितने लिखेंगे, टोटल NS कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, देखो 3 ये है और 5 ये है, तो टोटल कितने हो गए S। आपको जिससे पूछे वो उसको मान लेना NE, हमें पूछ रहा है लाल होने की प्रायिकता, लाल, तो देखो लाल गेंद होने की प्रायिकता NE मान लेना, उसे क्या मान लेना, NE। तो NE कितनी हो जाएगी, 3, कोई भी संख्या आ जाए उसे NE मान लेना और टोटल को NS मान लेना, और प्रायिकता निकालनी है सपोज करो PE की, क्योंकि E की लाल होने की प्रायिकता निकलवा रहा है, तो PE की निकलवा ली, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो संख्या जो है वो बटे में टोटल संख्या, ये आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में सूत्र लगाना चाहो तो आप ये लगा देना कि PE बराबर NE अपॉन में NS, ये लग जाएगा, ये लगा देंगे और ये आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज करो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तो मैंने यहाँ आंसर कर दिया। अगला क्वेश्चन जैसे सपोज करो क्वेश्चन आ गया कि एक गड्डी को यथाक्ष फेंका जाता है, एक गड्डी को क्या पूछा गया, यथाक्ष मतलब अचानक से फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पत्ता काले रंग का हो, पत्ता क्या हो, काले रंग का, तो काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, सपोज करो मैं अगर PE मान लूँ उसे प्रायिकता निकाल लूँ, तो पत्ते काले रंग कितने होते हैं, 26, और टोटल बटे में कितने होते हैं, 52, तो 1/2 हो जाएगी। यानी कि जितने होते हैं वो ऊपर लिखते हैं और उसके नीचे टोटल लिखते हैं, टोटल संख्या जितनी होती है, जो पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो टोटल होते हैं उसके नीचे लिखते हैं। ये लिख दिया मैंने, देखो क्वेश्चन नंबर।
अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर है देखो 9th, क्वेश्चन नंबर 9th को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सरल है, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कराते हैं और देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रफ कर ले रहा हूँ मैं, इसको रफ कर लिया और फिर क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9th पे। 9th क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सरल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम लिखेंगे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चित्र में BC समांतर है DE के, या DE समांतर है BC के। तो एक चित्र दे रखा है, ये चित्र मैं बना लूंगा, मैंने चित्र बना लिया। देखो ये हो गया ABC, यहाँ लिख लिया। देखो एक ये समांतर रेखा है D और E, इसे समांतर कर रही है। ये कितना रखा है 1.3 सेंटीमीटर, ये कितना रखा है 3.9 सेंटीमीटर, ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है, ये कुछ नहीं दे रखा। हमसे पूछ रहा है CE की, तो CE की माप होगी, तो CE की माप होगी, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर है कौन सा, ये है 9, चित्र में पूछ रहा है। देखो तो ऐसे क्वेश्चन, ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। ऐसे आप वहाँ बैठे हो एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लगा देना। आप कैसे लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट कर देना कि AD अपॉन में BD बराबर होगा AE अपॉन में EC। कोई दिक्कत, ऐसा लगा दें AD अपॉन में BD और AE अपॉन में BC लगा लिया, बराबर होंगे एक दूसरे के। जितनी हो जाए ये होगी टोटल, उतनी ही ये होगी, नहीं होगी। देखो जितनी हो जाए यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, उतनी ही यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, नहीं होगी। तो इसलिए ये रख दिया मैंने। तो AD की वैल्यू कितनी है 1.3, ये कितनी है 3.9, ये है 1.5 और ये कितनी है, ये सपोज करो x मान लो। इसको क्या मान लो, मैं x सपोज कर लूँ, क्योंकि x का मान याद करना है। नहीं तो x नहीं मानने, कुछ मत मानो, नाम ही रहने दो, नाम लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, कि फिर लिखना पड़ेगा। नहीं तो ECE है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं। क्रॉस जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा EC बराबर में 1.5 इंटू 3.9। EC को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, ये 5.9 इंटू 3.9 और ये हो जाएगा 1.3 बटे में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये पॉइंट आएंगे नीचे तो बढ़ाएंगे 10 बढ़ाएंगे, तो EC कितनी हो जाएगी, EC की वैल्यू जो हो जाएगी, EC वैल्यू हो जाएगी 5। यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल क्या हों, बराबर हों, तो क्यू का मान पूछिए। अगर आपसे कहे क्वेश्चन में मूल बराबर हैं तो क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना कि अगर उसके मूल पूछेगा तो अलग क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के फैक्टर करने पड़ेंगे। और इसमें पूछ रहा है कि मूल क्या है, बराबर है। जब मूल बराबर है तो हम लिखेंगे, ये लिखना है हमें कि समीकरण बना लेंगे इसको एक, सॉल्यूशन लिख लेंगे, सॉल्यूशन डाल के लिखेंगे। देखो सॉल्यूशन समीकरण नीचे बना दूंगा मैं, ये क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे आप। सॉल्यूशन लिख के 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस के क्यू बराबर 0 समीकरण बना लूँगा एक। लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी, देखो ax स्क्वायर तो 3x स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी है bx, तो देखो 5x, तो b की वैल्यू कितनी होगी 5, और c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के q, c की वैल्यू कितनी हो गई q माइनस के q, c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के q नहीं होगी। यहाँ तो अचर पद होता है, तो अचर पद में तो क्या आएगी, यहाँ तो बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं बननी आएगी, सॉरी q आएगी, क्या आएगी q, माइनस की क्या आ जाएगी q, और वो भी क्या होगा माइनस का। तो हम क्या कर लें, यहाँ जब मूल बराबर होंगे तो क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो मूल बराबर होंगे तो क्वेश्चन में करेंगे विविक्तर, क्या लगाएंगे विविक्तर का लिखते हैं d से, तो d बराबर होता है रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर का सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू है हमारे पास 3, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस के q, तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25 और माइनस प्लस 4 या 12,
कितने हो गए, 4 तिया 12 क्यू, कितनी हो गई 12 क्यू हो गई। आप विविक्तर लगा दिए, विविक्तर लगाने के बाद ये करने के बाद आप क्या करेंगे देखो, और क्वेश्चन में आएगा देखो, अब विविक्तर जब मूल बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। देखो 0 का वर्ग कर दूं, इधर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 25 प्लस 12 क्यू का स्क्वायर, क्या आ गया 12 क्यू का स्क्वायर। तो ये आता 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये 25 प्लस का 12 क्यू आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो अब मैं इधर कर लेता हूँ, देखो आपको यही दिखा दे रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, उस वाले बोर्ड पर जाते हैं हम और देखो क्या करते हैं, 12 क्यू प्लस 25 बराबर 0। तो देखो 12 क्यू और जब बराबर के 25 को उधर ले आओगे क्या आएगा माइनस के, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 25 बटे में 12, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 12, माइनस के 25 बटे में 12। तो माइनस के 25 बटे में 12 जो है